अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सी आसानियाँ दे और आसानियाँ बढ़ने की तौफ़ीक दे। जी, आज हम बनाएंगे जी सैंडविच। ठीक हो गया। ये हम सैंडविच बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त चिकन वेजिटेबल सैंडविच हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। इस तरीके से आप अपनी टी स्नैक्स भी इसको बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनेंगे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी सैंडविच बना के दें और चाय के साथ आजकल विंटर में इस तरह के स्नैक्स खाने के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये वाले स्नैक्स आप इस्तेमाल करें, आपको अच्छा लगेगा। और बिल्कुल जो है ना वो इसमें लेस ऑयल यूज़ किया गया और जो है ना ये बहुत ज़्यादा आप लाइक करेंगे। इस तरीके से आप अपने सैंडविच बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और आज की सबसे प्यारी बात यह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज को अपने ऊपर आप लाजिम कर लें। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी बॉयल आलू। ठीक है, इनको आपने बॉईल कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे। ठीक है, तकरीबन जो है ना हाफ़ के जी आलू हैं, इनको आपने बॉईल कर लेना है और साफ़ करने के बाद इनको अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मैश। ठीक हो गया। अभी काफ़ी गर्म है आलू और इनको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेते हैं। गर्म गर्म आलू बड़ी जल्दी अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपने इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ऐड कर देना है प्याज। ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। ठीक है, ये बंद गोभी के तकरीबन 3 से 4 पेटल हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। ठीक है, कैरेट ले लेंगे, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक कैरेट लिया मैंने। ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से आपने कद्दूकस कर लेना है। ठीक है, और अब इसमें हम डाल देंगे जी बॉयल चिकन। ठीक है, ये मैंने तकरीबन जो है ना वो कह लें कि आप एक पाव यानी कि 250 ग्राम चिकन लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी लेमन जूस। ठीक है, 2 लेमन थे, कह लें कि आप 2 टेबल स्पून जो है ना वो हमारे पास लेमन जूस था जो हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, एक हरी मिर्च है, उसको मैंने बड़ी कटिंग करके वो ऐड कर दी है। ठीक हो गया। चिकन को जो है वो मैंने नमक और 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करके बॉईल किया है। ठीक है, इससे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून जो है चिली सॉस, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो आपने ऐड कर देना है सोया सॉस, वो हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ये चीज़ें ऐड करने से आपके जो सैंडविच का टेस्ट है ना वो बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिए है, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर ऐड कर दिए है। ये चीज़ें कंपल्सरी हैं, इनके बगैर जो है ना वो आपकी जो सैंडविच है ना उसका मटेरियल मज़े का नहीं बनेगा। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि चिकन को मैंने ऑलरेडी साल्ट और सिरका डाल के बॉईल किया था। ठीक है, और ये जी हमने डाल दिया है ज़ीरा, ड्राई रोस्टेड ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत मज़े का जो है ना सैंडविच का मटेरियल बना है। आप जो है ना इसमें वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से जो सी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली वेजिटेबल्स जो हैं बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और चिकन की वजह से इसका टेस्ट जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा टेस्ट इसका बनेगा। आप इस तरीके से जो है ना सैंडविच का मटेरियल बनाया करें। उसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड। ब्रेड के जो एड्स हैं वो आप काटना चाहते हैं तो काट लें, लेकिन मैं नहीं काटूंगी। इस तरह ये ज़ाया भी हो जाती है बहुत ज़्यादा और इस तरह इज़्ज़त की थोड़ी बेहुरमती भी हो जाती है। आप अगर इसके एज काट के उनको ड्राई करके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर क्योंकि ये काफ़ी हार्ड थी साइडों से तो मैंने भी इसको इसकी शेप ठीक थी। ठीक है, अब हम इसमें मैंने सबसे पहले इसमें लगाया है चिली सॉस। ठीक है, अब लगा रही हूँ मायनीज़। ठीक है, वो लगा देंगे। मायनीज़ लगा के इसको आप स्पून के साथ फैला लें अच्छे तरीके से और फिर आप इसमें अपना मटेरियल ऐड कर दें।
ठीक है। इसके बाद जो है ना आपने मटीरियल इसमें ऐड कर देना है। जो आपने पोटैटो, चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर बनाया था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। जितने भी आपने सैंडविच बनाने हैं सारी ब्रेड्स को आपने पहले चिली सॉस लगाना है, उसके बाद आपने मायोनीज़ लगानी है और उसके बाद जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी पोटैटो का मटेरियल। इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएशन कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपके अपने हाथ में है, अगर आप और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। ये जी इसके ऊपर पोटैटो का मटेरियल लगा दिए और अब हम लगा देंगे जी प्लेन ब्रेड इसके ऊपर एक लगा देंगे और फिर हम इसको सैंडविच मेकर में डाल देंगे। इस तरह करके आप इसको कोल्ड सैंडविच भी बना सकते हैं। इसकी सेंटर से कटिंग कर लें तो आपकी कोल्ड सैंडविच बन जाएंगे। तो अब हम चूँकि इसको सैंडविच मेकर में बनाएंगे तो इसमें मैं जो है ना दो जो है ना ये 4 बन जाएंगे हमारे एट अ टाइम। ठीक है। और इसको आप क्रिस्पी कर सकते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको जो है ना नॉर्मल जो सॉफ्ट प्लस क्रिस्पी होता है वो स्टेज भी कर सकते हैं। ठीक है। ये तकरीबन जी आपकी 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी सी बन जाएगी और बहुत अच्छे से सैंडविच जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, क्रिस्पी और सॉफ्ट, बहुत मज़े के। साथ में आप चाय लें, चाय स्नैक लें या आप कोल्ड ड्रिंक लें साथ में, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। टी स्नैक तो बेस्ट है ये। और अपने दोस्तों को इनवाइट करें, चाय पे बुलाएं और साथ में ये सैंडविच बनाएं। सिंपल, यूनिक और क्विक रेसिपी। ये देखें जी हमारे जो सैंडविच हैं ये रेडी हो चुके हैं। इनको हम प्लेट में करेंगे और साथ ही हम इसकी कटिंग करके तो इस तरह आप सर्व कर लेंगे। ये जी ज़बरदस्त से सैंडविच रेडी हैं। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या चिली सॉस के साथ खाएं, साथ में गर्म गर्म चाय लें। बहुत मज़े के ज़बरदस्त सैंडविच बने हैं। अपने बच्चों को आप लंच में दें, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और इसका टेस्ट जो है ना वो आपको बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमेशा अच्छी अच्छी बातों के ऊपर अमल करने की कोशिश किया करें क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो आपकी नीयतों से वाकिफ़ होता है और इंसान की नीयत का अजर जो है वो उसके अमल से पहले उसको अल्लाह ताला अता कर देता है। इसलिए कोशिश किया करें कि पहले अच्छे अच्छे कामों की नीयत किया करें, इससे आपको और ज़्यादा सवाब मिलता है। फिर आप काम करें या ना करें लेकिन आपको अच्छी नीयत की वजह से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर अता करता है क्योंकि अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।